नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बोर्ड एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा के अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब्द शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, जो स्वतंत्र समूह हो, जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। क्लियर? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 है बनावट या रचना के आधार पर। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। नंबर 3 है उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 4 है रूपांतर के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या रूपांतर के आधार पर। हम पिछले वीडियो में बनावट या रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक में रहेगा उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो 5 भागों में, लेकिन मुख्यतः 4 ही भाग दिए जाते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 बताना है। कितना आना है? 4। लेकिन एक संकर शब्द और जोड़ दिए गए तो आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 आता है तत्सम। तत्सम देखिए, जैसा ही शब्द से स्पष्ट होता है ऐसा ही आपको समझना है, तो आप कभी भी भूल नहीं करेंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे। देखिए तत्सम, यहाँ पर सम आ रहा है तो सम ये संस्कृत, सम का मतलब संस्कृत। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, कौन सा तत्सम शब्द होता है, कौन सा तद्भव शब्द होता है। तो अब आपको केवल याद रखना है सम। अगर सम लगा है तो सम का मतलब संस्कृत। क्लियर? अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। संस्कृत के वे शब्द जो जैसे के तैसे ही हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, या ऐसे कहें वे शब्द जो संस्कृत जैसे लगते हैं, संस्कृत जैसे लगते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, रात्रि, कृषि, दुग्ध, ये सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। जो शब्द संस्कृत जैसे ही लगे, कैसे लगे? संस्कृत जैसे ही लगे, उनको हम तत्सम, समी संस्कृत, तत्सम कहते हैं। क्लियर? यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के बाद तत्सम और तद्भव में मिस्टेक नहीं करेंगे।
तत्सम का मतलब संस्कृत, जो शब्द हमें संस्कृत जैसे ही लगते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर। आगे आता है तत्भव। तत्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के उच्चारण को सहज करके यानी सरल करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत के उच्चारण सहज करके यानी सरल करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हों उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, हाथ, रात, खेती, दूध, इन सभी का ही तद्भव है ये। जो शब्द यहां पर दिए गए वो फूल, फूल, जो हमें ऊपर शब्द तत्सम में दिए गए उन्हीं का हमने तद्भव बनाया है। जैसे आप मिस्टेक कभी ना करें, तत्सम संस्कृत जैसे लगना और तद्भव हिंदी जैसे लगना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका किसी भाषा से कोई लेना देना ना हो या ये पता ना चले ये किस भाषा के शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका भाषा से पता ही ना चले ये किस भाषा से आए हुए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, फट्टी, डिबिया आदि। ऐसे शब्द हों जिनके भाषा का ज्ञान ना हो कि ये शब्द किस भाषा के हो सकते हैं, या ऐसे कहें जो शब्द देहाती रूप में प्रयोग होते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, उसके बाद लोटा। लोटा क्या होता है? क्या होता है लोटा? जो पानी पीने वाला लोटा होता है। उसके बाद फट्टी, क्या होती है फट्टी? यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं जब बड़ा सा त्रिपाल होता है उसको देहाती भाषा में फट्टी कहते हैं। उसके बाद आता है डिबिया। क्या होते हैं डिबिया? इसको कुछ पता नहीं कि किस भाषा से लिए गए हैं। डिबिया जो छोटी डिबिया होती है उसको डिबिया बोलते हैं। ये ऐसे शब्द जिसका ये पता ना चले ये किस भाषा के शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। क्लियर। आगे आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से लिए गए हों उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल, डॉक्टर, कुर्सी, कबूतर। देखिए जो शब्द हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल क्या है? ये इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। कुर्सी क्या है? ये अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। और कबूतर क्या है? ये फारसी शब्द है। जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी इन शब्द से लिए जाते हैं, इन भाषाओं से लिए जाते हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है संकर शब्द।
क्या आता है? संकर शब्द। नंबर 5 पे आता है वे शब्द जो विदेशी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा से भी मिलकर बनते हैं। विदेशी भाषा और हिंदी भाषा दोनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा दोनों से मिलकर बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। आप देखिए रेलगाड़ी में रेल तो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन गाड़ी हिंदी शब्द है। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा बोर्ड। अब देखिए परीक्षा अंग्रेजी शब्द है जबकि बोर्ड हिंदी शब्द है। ठीक है, तो टिकट घर, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है जबकि घर हिंदी शब्द है। ऐसे शब्द लाठीचार्ज, ये सभी जो अंग्रेजी शब्द या विदेशी शब्द के अतिरिक्त हिंदी शब्द से भी मिलकर बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। क्लियर? अब हमारे उत्पत्ति के आधार पर ये पांचों शब्द हो गए। अब बचता है रूपांतर के आधार पर। नंबर 4 आता है रूपांतर के आधार पर। अब देखिए रूपांतर के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है विकारी शब्द, विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर शब्दों में परिवर्तन किया जा सके उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अब इसको वचन के अनुसार, लड़का एक है तो वचन के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, लड़के क्या कर सकते हैं, तो लड़के, ये विकारी शब्द हो गया। जैसे अच्छा, अच्छा को हम लिंग के अनुसार अच्छी परिवर्तन कर सकते हैं तो इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सके उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों को हम लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर परिवर्तन न कर सकें उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसा ही नाम से स्पष्ट है, आ मीन्स नहीं, विकार, जो विकार ना हो, जिसमें जो परिवर्तन ना हो। जैसे आज, वहां, आगे, आदि शब्द। देखिए जैसे आज, आज बुधवार है, आज मंगलवार है या आज रविवार है, तो आज को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आज का मतलब आज ही रहेगा। जैसे वहां, तो यह स्पष्ट हो गया, वहां को परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आगे, लड़का आगे चलता है या लड़के आगे चलते हैं या पुरुष आगे चलते हैं या महिलाएं आगे चलती हैं, तो आगे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन आगे में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पीछे, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? आपके शब्द लगभग पूरे हो चुके हैं। इनमें से आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर समझ में ना आया हो
तो वीडियो दोबारा देख लें या हमें कमेंट करके बताएं। जो दो शब्द थे बनावट या रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर, इनको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्कशन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।